हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी, आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मेकअप लेके आई हूँ और ये मेरी मॉडल हैं। इनको मैंने बारात लुक इनकी क्रिएट की थी और जो कि सब ने बहुत ज़्यादा लाइक की थी एक प्रेजेंटेशन के लिए। तो इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस किए थे कि आपने क्या यूज़ किया। तो वो चीज़ें सारी इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी और सारा तरीका भी आपके साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आईब्रो को मैंने शेप किया है, जिसके लिए मैंने क्रायोलॉन का ब्राउन एक्वा यूज़ किया है और इसको मैंने एक एंगल ब्रश के साथ ब्रश को वेट करके, ठीक है, उसके साथ मैंने इसको अप्लाई किया है और आईब्रोज़ को मैंने शेप दे दिया है। और सबसे पहले मैं आई मेकअप करूँगी क्योंकि आई मेकअप पहले इसलिए करती हूँ कि बाद में बेस लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आई मेकअप करते हैं। तो आई मेकअप के लिए मैंने जो फर्स्ट स्टेप किया है वो मैंने कंसीलर लगा लिया है। कंसीलर मैंने एसेंस का यूज़ किया है और आपके पास अगर कंसीलर नहीं है तो आप कोई फेयर टोन का फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मकसद ये है कि हमने आइज़ के ऊपर बेस लगानी है। इस तरह हम जो है कि कंसीलर लगाएंगे और आइज़ को शेप करेंगे, आईब्रोज़ को शेप करेंगे, प्रोमिनेंट करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। जी, तो कंसीलर हमारा हो चुका है थोड़ा थोड़ा ड्राई और इसके ऊपर हम कोई पाउडर वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अगर पाउडर अप्लाई करेंगे तो आई शेड्स जो है ना वो क्लियर नहीं लगेंगे, मतलब अच्छे तरीके से नहीं लगेंगी। तो जी, उसके बाद सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया ब्रो बोन को। आईब्रोज़ के बाद मैंने ब्रो बोन पे एक वाइट गोल्ड शेड अप्लाई किया है और ये इंटरफेरेंस है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, क्रायोलॉन में भी मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको लोकल ब्रांड्स में भी बहुत अच्छी इंटरफेरेंस मिल जाते हैं, ठीक है। इसको आपने ब्रश को वेट करके लगाना है और एज अ हाइलाइटर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं या आप ब्रो बोन पे कोई हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने आइज़ की जो कॉर्नर है, आइज़ की जो क्रीज़ है, उसको मैंने लाइट ब्राउन शेड के साथ क्रीज़ बना ली है उसकी। और डेप्थ देने के लिए मैंने लाइट ब्राउन शेड को यूज़ किया है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप फिर हम थोड़ा डार्कर शेड्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने कॉर्नर्स में थोड़ा डार्क ब्राउन कलर अप्लाई कर लिया है। सबसे पहले लाइट शेड, फिर उसके बाद मीडियम शेड अप्लाई किया है और फिर मैंने एंड पे, अब आप देखें कि मैंने कॉर्नर्स पे थोड़ा मरून टच दिया है लाइट सा कॉर्नर्स के लिए और उसी को मैंने सारी क्रीज पे भी ब्लेंड कर दिया है। जी, तो ब्लेंडिंग आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए और किस तरह कलर में से कलर निकल रहा है वो बहुत ही नीट काम होना चाहिए। अब अलग अलग लाइंस कलर की नज़र ना आ रही हों। जितना ब्लेंडेड मेकअप होगा उतनी आपकी आइज़ अच्छी लगेंगी, ठीक है। और फिर जो कंसीलर मैंने पहले पूरी आइज़ पे अप्लाई किया था उसको अब मैं सिर्फ जो है कि लिड पे अप्लाई करूँगी, कट क्रीज़ करूँगी। और कट क्रीज़ के लिए मैंने कंसीलर ही को यूज़ किया है एक राउंड ब्रश के साथ। इससे ये होगा कि जो हम लाइट शेड लगाएंगे वो हमारा अच्छी तरह से प्रोमिनेंट होगा और जो ब्राउन शेड या महरून शेड आइज़ के ऊपर आ गया है वो भी उससे साफ हो जाएगा। अच्छा जी, अगर आप सॉफ्ट टच अपनी चाहते हैं तो आप ब्लैक कलर को ना यूज़ करें, आप इसी तरह मैरून या डार्क ब्राउन से ही काम चला सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली कॉर्नर्स पे ब्लैक कलर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कॉर्नर्स के लिए ब्लैक कलर को यूज़ किया है। और जो लोग लाइट मेकअप चाहते हैं वो ब्लैक को बिल्कुल यूज़ ना करें, ठीक है। इसको भी मैंने देखें बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है, वो बिल्कुल भी अलग से पड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कॉर्नर्स अगर डार्क होंगे तो आँख को आप जितना चाहे लंबा कर सकते हैं और आँख अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने एक गोल्डन इंटरफेरेंस लिया है जिसको मैंने ब्रश को वेट करके आईलिड के ऊपर अप्लाई किया है और ब्रश को वेट करके ये अच्छे तरीके से आपके लग सकते हैं कलर्स। और उसके अलावा आप इनको फिंगर के साथ भी लगा सकते हैं। जी, तो बिल्कुल मैंने जो कट क्रीज बनाए थे उसको मैंने बिल्कुल गोल्डन शेड के साथ कवर कर लिया है और बहुत ही अच्छा सा गोल्डन शेड है, बहुत येलो टोन में नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि प्रोफेशनली ये होता है कि ये आपके काफ़ी चल भी जाते हैं।
उसके बाद मैंने एक पैलेट में से ग्रीन शेड लेके मैंने आइज़ के कॉर्नर पे लगा दिया है। जहाँ पे मैंने ब्लैक लगाया था उसके साथ ही मैंने उसको ब्लेंड कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। ये होगा कि आइज़ पे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं अगर अच्छे तरीके से ब्लेंड किए जाएँ तो। और ग्रीन कलर इसके साथ मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया है जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। जी, तो कॉर्नर्स अब डार्क करूँगी। डार्क कॉर्नर्स मुझे बहुत पसंद हैं और वो अच्छे भी बहुत लगते हैं। आप एंड पे इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि ये कितनी अच्छा आई मेकअप हुआ है। और इसके बारे में बहुत से लोगों ने भी पूछा था और उनको इस वीडियो में सारे आंसर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आइज़ पे ग्लिटर का जो आजकल ट्रेंड है वो आपको पता है। उसके लिए मैंने आइज़ के ऊपर ग्लू लगाई है और ग्लू लगाने के बाद मैंने क्रायोलॉन के जो ग्लिटर है गोल्डन शेड में उसको यूज़ किया है इनर कॉर्नर वाली साइड पे। और जो आइज़ का जो मिड है उस पर मैं चंक्स लगाऊंगी क्योंकि आजकल आपको पता है कि चंक्स का भी बहुत ट्रेंड है। और सॉरी कि वो वीडियो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि मैंने मिड पे चंक्स यूज़ किए हैं और इनर कॉर्नर वाली साइड पे मैंने क्रायोलॉन का एक ग्लिटर यूज़ किया है। ठीक है, और उसके बाद अब बारी आ जाती है लाइनर की। तो लाइनर मैंने क्रायोलॉन का यूज़ किया है, बेस्ट लाइनर है, मैंने इससे अच्छा लाइनर आज तक नहीं देखा। और अभी लाइनर लगाने की रीज़न ये है कि मुझे लैशेस के लिए एक गाइडलाइन भी मिल जाएगी और लैशेस लगाने के बाद अगर कोई भी गोल्डन शेड उनके नीचे से नज़र नहीं आएगा। ब्लैक लाइनर आप एक लाइन अप्लाई करके उसके ऊपर आप लैशेस लगाएं। तो लाइनर हमारा अप्लाई हो चुका है। और प्राइमर की जहाँ तक बात है वो मैंने मेकअप स्टार्ट करने से पहले लगा लिया था क्योंकि प्राइमर को हमेशा थोड़ा टाइम चाहिए होता है। स्किन इनकी ऑयली थी इसलिए मैंने जो सिलिकॉन में होता है प्राइमर वो यूज़ किया है और उसके बाद मैंने आई मेकअप स्टार्ट किया था। इस तरह ये हुआ कि प्राइमर को थोड़ा टाइम भी मिल गया है और उसके बाद मैं इनकी फेस के ऊपर क्रायोलॉन की FS38 को यूज़ कर रही हूँ। वो इनकी स्किन टोन के बिल्कुल अकॉर्डिंग है क्योंकि इनके फेस पे थोड़े एक्नी भी थे और वैसे तो स्किन इनकी बहुत क्लियर थी, थोड़े बहुत एक्नी थे बस, इसलिए मुझे ज़्यादा इनको कैमोफ्लेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई भी कंसीलर या कलर करेक्टर मैंने इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि इन स्टिक्स की अपनी कवरेज बहुत ही अच्छी होती है। आपको बहुत ज़्यादा कंसीलर वगैरह अप्लाई नहीं करने पड़ते, ये आपको कवरेज दे देती हैं। और उसके 38 के बाद मैंने फिर थोड़ा फेयर टोन में जाने के लिए 45 को यूज़ किया है, FS45 क्रायोलॉन की। और बेस्ट स्टिक्स हैं और आपके फेस पे थोड़ी देर में ही बहुत ही स्मूथ सी बेस बन जाती है। फिर आप इसको स्पॉन्ज के साथ हल्के हाथ के साथ बिल्कुल ब्लेंड करें और बहुत ज़्यादा रगड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है कि वो दोबारा से उतरना शुरू हो जाए। आप उसको लाइट हाथों के साथ ब्लेंड करें और पूरे स्किन के आप देखेंगे पूरे फेस की जो टोन है वो इवन हो जाए, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम इस तरह ना हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पे ज़्यादा है तो वहाँ से ब्लेंड करें, अगर आपको लगता है कि कहीं पे कम है तो आप फिर उसको थोड़ा और लगा लें। क्योंकि इनकी स्किन ऑयली थी और पैची थी तो इनको पैनकेक बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने उनको पैनकेक नहीं लगाया। और उसके बाद मैं इनकी अंडर आइज़ में कंसीलर लगा रही हूँ। जो आइज़ के ऊपर लगाया था वही कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ और उसको फिर लाइट हाथों के साथ टैप करके बिल्कुल ब्लेंड कर दिया मैंने। कंसीलर लगाने के बाद मैं इनके फेस पे पाउडर लगाऊंगी। आप चाहें तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ST का फेस पाउडर आइवरी शेड में यूज़ किया है, लाइट शेड है बिल्कुल, और वो बेस के एंड पे बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स हो जाता है। और फेस पाउडर लगाने से ये होगा कि इनकी जो बेस है वो बिल्कुल लॉक हो जाएगी, फिर वो हाथ लगाने से या गर्मी से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ठीक है जी, बेस हो गई हमारी डन। क्योंकि गर्मी है और मैंने इनको बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं लगाई, मींस के करेक्टर, कंसीलर और इस तरह की चीज़ें, बस 2 स्टिक्स मैंने इनको लगाई और एंड पे मैंने इनको ST का फेस पाउडर लगा दी। जी, तो अब बाकी का आई मेकअप हम कंप्लीट करेंगे। और एक ही पैलेट मैंने स्टार्ट से अभी तक यूज़ किया इंटरफेरेंस के अलावा, तो उसमें से मैंने ब्राउन शेड लेके आइज़ के नीचे लगा लिया है और एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ मैंने उसको आइज़ के नीचे ब्लेंड किया है। और उसके बाद अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा इसलिए लगा रही हूँ कि अभी मैंने लैशेस लगानी है और लैशेस लगाने के बाद आपको मस्कारा नहीं लगाना चाहिए। मस्कारा आप पहले लगाएं और उसके बाद आप लैशेस लगाएं।
लैशेज़ भी मैंने कोई बहुत हैवी यूज़ नहीं की, ना ही किसी ब्रांड की यूज़ की हैं, लोकल लैशेज़ हैं। आपको सिर्फ चीज़ जो है ना ख़रीदने की पहचान हो तो आप अच्छी चीज़ ख़रीद सकते हैं। और बिल्कुल लाइट सी लैशेज़ मैंने यूज़ की हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लैश को यूज़ नहीं किया। जी, अब बारी है कंटूरिंग की। तो कंटूरिंग मैंने क्रिस्टाइन की बड़ी पैलेट में से मैंने ब्राउन शेड, मिक्स शेड उठाए हैं और एक एंगल ब्रश के साथ मैंने, आप देखें कि जो आपका कान है उसके ऊपर से आप स्टार्ट करेंगे और ब्रश आपने जो आपकी लिप का एंड है उसकी शेप में आपने रखना है और आपने उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। लाइनिंग वाली कंटूरिंग नहीं करेंगे, बड़े ब्रश से आपकी कंटूरिंग बिल्कुल ब्लेंडेड सी होती है और इस तरह हम फेस को शेप दे देंगे। क्योंकि बेस लगाने के बाद कंटूरिंग बहुत मस्ट होती है और आपके सारे फीचर्स जो हैं वो गायब हो चुके होते हैं और आपको उनको रिक्रिएट करना होता है। इसलिए कंटूरिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का। और आप इसको जॉ लाइन पर और अपने फोर हेड पर भी कंटूर करें। जिनके फोर हेड्स बड़े हैं आप उनको कंटूरिंग की हेल्प से थोड़ा छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद नोज़ की कंटूरिंग भी बहुत मस्ट है। आप जितना चाहें नोज़ को पतला कर सकते हैं कंटूरिंग की हेल्प से, या अगर आपकी नोज़ है ही पतली तो आप अपनी नोज़ की शेप के अकॉर्डिंग ही उसको कंटूरिंग करें, लेकिन कंटूरिंग करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल लाइंस वाली कंटूरिंग नहीं की है, फ्लफ़ी ब्रश है, एंगल ब्रश है, उसके साथ मैंने ब्लेंडेड सी कंटूरिंग की है। और ब्लश ऑन जी, कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि ब्लश ऑन कौन सा है, तो ब्लश ऑन हमने काशीज़ का यूज़ किया है और वो भी 2-3 शेड्स मिक्स करके एक शेड बना दिया है और उसको अच्छे तरीके से हमने नोज़ पर और चीक्स पर लगा लिया। ब्लश ऑन को आप कंटूरिंग के ऊपर लगाएंगे, कंटूरिंग से नीचे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। और नोज़ पर ब्लश ऑन लगाने से थोड़ी फ्रेश लुक आती है और आप जो है कि इसको नोज़ पर भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई करें। अच्छा जी, बेस क्योंकि हमने बाद में लगाई थी तो थोड़ा आईब्रोज़ को जो कलर था वो थोड़ा ख़राब हो चुका था, यानी कि कुछ पाउडर वगैरह उसमें चला गया था, तो मैंने दोबारा से इसको जो है कि क्रायोन का कलर अप्लाई कर लिया आईब्रोज़ के ऊपर ब्राउन, वो दोबारा से फ़्रेश हो गई हैं। उसके बाद मैं अब आईलाइनर लगाऊंगी और आईलाइनर कंप्लीट करूंगी, क्योंकि पहले हमने सिर्फ गाइडलाइन के लिए एक लाइन क्रिएट की थी। अब आईलाइनर को कंप्लीट करेंगे और वो ही क्रायोन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, ब्रश को वेट करके उसको हम यूज़ करेंगे। और विंग आईलाइनर इनका लगाऊंगी। इसी तरह आप आँख को खोल कर एक लाइन नीचे की तरफ लाएँ और उसको आप एक राउंड शेप में थोड़ा टर्न करके ऊपर ले जाएँ। बाकी लाइनर के साथ उसको हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बहुत अच्छा सा विंग लाइनर बन जाएगा। और लाइनर मैंने खुद थोड़ा सा लॉन्ग और विंग लगाया है, क्योंकि इससे ये होगा कि इनकी आंख और बड़ी लगेगी। जी, तो अब इनर कॉर्नर भी मैंने इनके बनाए हैं और आप चाहें तो अगर आपको पसंद है और अगर आंख थोड़ी आपको फ़ील होता है कि छोटी है तो आप इनर कॉर्नर भी बनाएं। और अगर आपकी आंख बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर आपको ये विंग लाइनर और इनर कॉर्नर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आइज़ के नीचे भी थोड़ा ब्लैक लाइनर मैंने लगा लिया, जो कि बाद में मैं ब्लेंड कर दूँगी। और मैंने उसको विंग लाइनर के साथ मिक्स इसलिए नहीं किया कि वो विंग लाइनर की शेप ख़राब हो जाएगी। जी, तो जैसे जैसे मेकअप आगे जा रहा है आप देखें कि आइज़ में एक खूबसूरती आती जा रही है। जब वो कंप्लीट होता है तो बिल्कुल ही लुक चेंज हो जाती है। और जैसा कि आप देखें कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जो लोअर लैश लाइन पे जो मैंने लाइनर लगाया उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी थोड़ा सा। तो मैंने थोड़ा सा ही उसको ब्राउन शेड के साथ ब्लेंड किया और जो मेरी क्रीज़ की जो लाइन्स हैं उनको भी मैं थोड़ा सा और कलर के साथ इन्हेंस कर रही हूँ और जो फाइनल टच होता है वो दे रही हूँ आई मेकअप को। और कॉर्नर्स पे थोड़ा सा ब्लैक कलर दोनों आइज़ के कॉर्नर्स पे रख के और उसको मैं एक दूसरे ब्रश के साथ ब्लेंड कर दूँगी, तो वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। जी, तो आइज़ का आजकल आपको पता है कि वाइट जेल लाइनर का ट्रेंड है। इससे आपकी आँख थोड़ी खुली खुली और बड़ी सी लगती है और जो आइज़ वैसे भी थोड़ी आपको छोटी फील हो आप उनको वाइट जेल लाइनर ही यूज़ करें। कोई भी जेल लाइनर आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी जगह वाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास एक लोकल ब्रांड का ही जेल लाइनर था जो कि मैंने यूज़ किया है। जी, तो उसके बाद फिर जो लोअर लैशेज़ हैं उन पर मैंने मस्कारा लगा लिया है, क्योंकि पहले हमने नहीं लगाया था।
और अब मैंने उसको मस्कारा भी लगा लिया है। और जी उसके बाद देखिए कि हमारा आई मेकअप डन हो चुका है और अब हाइलाइटर की बारी आ गई। तो हाइलाइटर पैलेट में से आपके पास जो भी है हाइलाइटर आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाइलाइटर आप भी कोशिश करें कि थोड़ा शेड मिक्स करके एक नया शेड बनाएं और बिल्कुल येलो या बिल्कुल ही वाइट हाइलाइटर मत यूज़ करें और एक मीडियम हाइलाइटर यूज़ करें। और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको बना भी सकते हैं 2 शेड्स को मिक्स करके। जी तो उसके बाद अब क्योंकि बारात की लुक है तो लिप्स हम मैरून लिपस्टिक लगाएंगे। और लिप्स इनके क्योंकि काफ़ी छोटे हैं तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इनको शेप दूंगी और लिप्स को थोड़ा सा बड़ा करूँगी और उसके बाद फिर हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स होप कि आपको मेकअप अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा और जिन लोगों ने इनको देखा था उनको भी काफ़ी सारे जवाब मिल गए होंगे कि मेकअप किस तरह हुआ। क्योंकि मैं एक इवेंट में गई थी रावलपिंडी में, वो हुआ था ब्यूटी एक्सपो, वहाँ गई थी और ये मेरी प्रेजेंटेशन थी वहाँ पे और काफ़ी सारे लोगों ने इस मेकअप को लाइक किया था और इसके बारे में वो क्वेश्चंस कर रहे थे तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई थी जो कि मैंने यूट्यूब के लिए बनाई थी और वो मैंने अपलोड करनी थी। बस वॉइस ओवर और रिकॉर्डिंग वगैरह पे थोड़ा टाइम लगता है और आपके साथ इंशाल्लाह इसके फ़ोटोशूट की वीडियो भी शेयर करूँगी और जो वहाँ पे इवेंट हुआ था उसके भी कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा वो भी। और देखें कि ब्राइड का मेकअप कंप्लीट हो गया है, ज्वेलरी भी पहना दी है और अब हेयर स्टाइल की बारी है। तो हेयर स्टाइल मैंने इनका बनाया है और कर्ल्स किए हैं और एक्सटेंशंस मैंने यूज़ की थी और इनके जो फुल लुक है उसके शॉर्ट्स मैं अपलोड कर दूंगी और क्योंकि वो इस वीडियो में ऐड नहीं हो रहे थे और दूसरा ये कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई थी इसलिए वो इंशाल्लाह शॉर्ट्स ऐड करूंगी। आप ज़रूर देखिएगा कि दुपट्टा वगैरह पहनाने के बाद, ज्वेलरी कंप्लीट करने के बाद, पहनाने के बाद ये किस तरह की इनकी लुक आई। जी गाइस तो होप आपको मेकअप अच्छा लगा होगा और आप इसको लाइक करें और दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी और इसके बाद एक मेकअप बेस थ्योरी की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करूंगी और जिन लोगों को बेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक उनकी सॉल्व हो जाएंगी। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।